हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, पहली बार जेम्स में कवर कर रहे हैं, बट नाम नया नहीं है क्योंकि आईपीओ आया था सितंबर 2022 में, और उसके बाद संभाव कवर मैंने किया नहीं कभी भी, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ स्टॉक है, तो यही एक रीजन था। और अब 494 से जब हमें 419-20 के लेवल से मिला और अपने अच्छे मूविंग एवरेजेस 200 डेमा के ऊपर सिंपली ट्रेड कर रहा है, और 50 डेमा भी 200 डेमा को क्रॉस कर रहा है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी अवेटेड है, तो करेक्टेड स्टॉक, क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेटेड, और कंपनी अच्छा कर रही है। इनफैक्ट कंपनी की सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगती है वो है इनका जो मार्केट शेयर है, ये जो प्रोडक्ट में है। मैं आपका आईपीओ का जब इंटरव्यू था तभी भी सुन रहा था, तो बेरिंग केजेस मार्केट के, मतलब बेरिंग्स के ऊपर जो केज लगता है उस मार्केट के लोग लार्जेस्ट प्लेयर है, इनफैक्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर प्रिसीजन बेरिंग केजेस इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडिया, और 50 से 60% मार्केट शेयर। तो ऐसे मार्केट लीडर मिलते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये ब्रास में, स्टील में, पॉलियामाइड में, ये सारे मटेरियल्स में बनता है, और अलग अलग इनके क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स भी मतलब कुछ तो टिमकेन, शेफलर, एसकेएफ, ये सारी कंपनियां हम सुनते ही हैं, और रेवेन्यूज में 95% इनका इंजीनियरिंग बिजनेस से आता है, बट कुछ इनका सोलर ईपीसी बिजनेस से भी रेवेन्यू आ रहा है। मैं रेटिंग्स देख रहा था, रेटिंग्स आर वेरी गुड, AA-, A+1, A1+, तो ये सारी चीजें और कॉन्फिडेंस देती है। और 1986 से कंपनी कार्यरत है, और काफी इनके टाइप्स भी हैं जर्मनी और ये सब की कंपनी से भी, और जर्मनी में भी इनफैक्ट व्यापार है इनका। और अब ज्योग्राफिकल प्रेजेंस तो अच्छा खासा है ही है, अलग 25 कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह सारे में ही, और रेवेन्यूज बाहर से भी अच्छा खासा आता है, 50% के लगभग बाहर से आता है। अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो 17-18 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 85%, सो दैट इज अगेन अमेजिंग। और सबसे बढ़िया बात है, कंटिन्यूअसली 30 करोड़ 35 करोड़ के रेंज में कंपनी कमाते आ रही है, और टीटीएम बेसिस पे भी 128 करोड़ 126 करोड़ का पैट, यानी कि कंपनी है 3700 करोड़ की, तो 128 करोड़ के पैट पे बढ़िया लगता है। और FIIs DIs भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं 9-10% के लगभग, सो दैट इज अगेन अमेजिंग। और सबसे बढ़िया बात है, एक कुछ रिनाउंड इनफैक्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में नाम है, जिनके वजह से, और उनका भी बहुत बड़ी होल्डिंग है, और 74% प्रोमोटर्स की, तो काफी सारा माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में और मजबूत हाथों में है, और रिटेल में 4% के लगभग है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी अच्छी न्यूज आती है तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स को मूव देने में टाइम नहीं लगता है। तो आई फील कि इस स्टॉक को यहां ले, जो एक ग्लोबल प्लेयर भी है, इंडियन मार्केट लीडर है, तो इस लेवल से लेते हैं तो 470-490 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।